हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं बात करने वाला हूं उस एक मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेडर्स लगातार करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फाइनली जितना प्रॉफिट आना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं आता, और जब जहां लॉस नहीं आना चाहिए वहां लॉस हो जाता है। तो उसका रिजल्ट यही है कि सोचकर तो ये चलते हैं कि यहां पर 2:1 का हम रेशो लेकर चलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर चलेंगे। इट मींस कि जब रिवॉर्ड होगा तो 2 का होगा, और जब लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1 का होगा। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। हमेशा उल्टा हो जाता है कि जो नुकसान है वो 2 रुपए का होता है और जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो सिर्फ 1 रुपए का रह जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, और रिस्क में जहां स्टॉप लॉस हिट करना होता है वहां स्टॉप लॉस हिट नहीं करते, इस उम्मीद में कि शायद वापस आ जाएगा। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो क्या गलती करते हैं? वो जनरली एक बहुत बड़ी सी मिस्टेक होती है कि वो किसी भी कंपनी में बिना सोचे समझे कहीं पर भी परचेज कर लेते हैं। देखो, यहां जो मैं आज एक स्पेसिफिक गलती की बात कर रहा हूं जो हर एक ट्रेडर करता है जनरली, उसको ध्यान से समझना, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। सबके लिए बहुत अच्छा ये एक कंटेंट है जो समझने में जरूरी है कि हाँ, ये एक्चुअल में एक मिस्टेक होती है। तो यहां पर जैसे मैं आज यहां पर 2 कंपनीज को लेकर डिस्कस करूंगा। एक तो हमारा यहां पर जेपी पावर है। जेपी पावर में हुआ क्या है? बेसिकली जेपी पावर लगातार अपर सर्किट बना रहा है, अपर सर्किट लगा रहा है, और इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और जब वीडियो बनाई थी तब से अब तक ये करीब करीब 50% ऊपर जा चुका है ऑलमोस्ट। और मैंने इसका ट्विटर पर ट्वीट भी किया था, अगर आपको याद हो। मैं आपको एक बार वापस से दिखा देता हूं ट्विटर पे जो मैंने ट्वीट किया था यहां पर। और ये आज भी मैंने इसको लेकर ट्वीट किया है, और इससे पहले मैंने ट्वीट यहां पर किया था जून 11 को, और उससे पहले मार्च 29 को मैंने यहां पर ट्वीट किया था। आई हैड बॉट शेयर्स ऑफ जेपी पावर वेंचर्स एट 2.65 फ्यू डेज बैक। आई विल कीप ऑन बाइंग एट एवरी पुल बैक टिल द प्राइस टारगेट ऑफ 6 एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 3.05। तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर डे को भी जब मैंने ट्वीट किया था तो ये 3 रुपए 5 पैसे का चल रहा था, 3.05 का, और अभी चल रहा है ये 5.35 का। तो अगर वहां से लेकर ये 29 मार्च की बात है, 29 मार्च को ये मैंने यहां पर ट्वीट किया था। 29 मार्च से अगर हम अब तक का अगर इसको एक बार देख लें कि कितना प्रॉफिट है, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है 29 मार्च, यानी कि ये क्लोजिंग डे था, और क्लोजिंग से लेकर आज तक ये 75% अप है, तब से लेकर अब तक 82 डेज में। तो ये एक एनालिसिस की पावर है, इसमें मेरा सच कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन अगर चीजों को समझ के किया जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। जब मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी तो काफी लोगों ने कहा था कि विवेक भाई आप पेनी स्टॉक्स में काम करने लगे हो। देखो, पेनी स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं होती। पेनी स्टॉक किसे कहते हैं? यहां पर या तो स्टॉक अच्छा होता है या बेकार होता है। वो स्टॉक अच्छा होता है जिसमें ऊपर जाने की काबिलियत हो, और वो स्टॉक बेकार होता है जिसमें ऊपर जाने की काबिलियत ना हो। इट्स वेरी सिंपल। हमारे लिए वो हर एक सामान अच्छा है दुकान पर रखने के लिए जिस सामान का सामने वाला ग्राहक का तैयार हो और बढ़े हुए प्राइस पर हमसे खरीदने को तैयार हो। तो हमें यहां पर यही चीज समझनी है, यही चीज सीखनी है कि वो कौन कौन से सामान हैं जो यहां पर इससे अच्छे दाम पर बिक सकते हैं। तो यहां पर जब इस तरह की मैं ये यहां पर अपने जो ट्रेड्स हैं उसको जब मैं यहां पर लिखता हूं तो बहुत बार नीचे कमेंट्स लिखे हुए आते हैं कि विवेक भाई ये पेनी स्टॉक्स में काम मत किया करो। और यहां पर पेनी स्टॉक से मतलब कुछ नहीं होता। यहां पर हमें क्या देखना होता है? हमें यहां पर अगर हम जेपी पावर में जाकर देखेंगे, मैं यहां पर रिलायंस पावर का एक एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा कि इसमें आज कितने लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो ध्यान से समझना इस बात को। जब हम जेपी पावर के फाइनेंशियल्स में जाकर देखते हैं तो यहां पर जो इसकी पहले बुक वैल्यू थी वो 14 पॉइंट समथिंग थी, अभी 15 हो गई है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं इसमें नेट प्रॉफिट आया है। इनका जो यहां पर टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो बैलेंस शीट में रिजर्व था वो इंक्रीज हो गया है। तो जैसे रिजर्व यहां पर इंक्रीज होगा चीजें अच्छी हो जाती हैं, और रिजर्व इंक्रीज हुआ है यहां पर। और यहां पर अच्छी बात एक और क्या हुई है कि जो बोरोइंग्स हैं वो कम हो गई है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो इट्स मींस इट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट कंपनी है सच। यहां पर 6873 का यहां पर शेयर कैपिटल था और रिजर्व माइनस में था, यानी कि जो अपने पैसे थे वो 6000 करोड़ थे, और अभी कितने हैं? 6853 प्लस 3429, यानी कि अभी अपने पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा अपने हैं। तो 6000 के कंपैरिजन में 10,000 करोड़ अपने पैसे हो गए, और जो बोरोइंग थी वो 5991, यानी कि 6000 करोड़ से कम होकर 5200 रह गए। यानी कि जो लोन था, जो बोरोइंग थी वो तो 800 करोड़ से कम हो गया, और जो यहां पर अपना पैसा था वो 6000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया।
और ये जो डिफरेंस है ना, ये जो इंप्रूवमेंट है, ये यहां पर नजर आ रही थी जब मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, और यही चीजें समझकर यहां पर इस चीज को परचेज भी किया था। आप ये चीज देखो, नेट प्रॉफिट यहां पर 2 क्वार्टर का लगातार यहां पर प्लस में था, आफ्टर लॉट ऑफ क्वार्टर्स, मींस इतने सारे क्वार्टर से यहां पर माइनस में निकल कर आ रहा था। और यहां पर दिसंबर क्वार्टर में जब देखो तो यहां पर माइनस की फिगर नजर आएगी, लेकिन ये एक्चुअल में माइनस की फिगर नहीं है। व्हाई? बिकॉज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 43 करोड़। और यहां पर कभी भी अगर आपका प्रॉफिट प्लस मींस अगर वो प्रॉफिट है तो टैक्स जितना मर्जी हो यार, 100% से ज्यादा टैक्स कभी नहीं होता। यहां पर 120% है। व्हाई? क्योंकि इससे पहले हो सकता है इन्होंने ज्यादा क्लेम कर लिया हो जो माइनस में था, और उसके बाद में अभी इसके ऊपर इनको टैक्स देना पड़ा हो। लेकिन ऑपरेशनल वाइज तो यहां पर ऑपरेशन के हिसाब से यहां पर अपना नेट प्रॉफिट बनता है, क्योंकि यहां पर ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये अच्छी। और अभी इस क्वार्टर में तो बिल्कुल ही सुपर परफॉर्मेंस है, 211 करोड़ का। अब यहां पर बात ही आती है कि अदर इनकम भी है विवेक भाई। अगर अदर इनकम है भी ना, तो अदर इनकम को यहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर लेस भी कर लो एज इट इज, तो 251 करोड़ में से अगर 236 करोड़ को लेस भी कर लो तो भी यहां पर 15 करोड़ रुपीस अपने बचते हैं, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आना शुरू हो गया, लगातार 4 क्वार्टर्स हो गए हैं। यहां पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लोएस्ट लेवल पर है। आप ये देखो, जहां पर इंटरेस्ट 386 करोड़ के आसपास आता था, वो अभी 140 करोड़ आता है। ये लगातार कम हो रहा है। यहां पर मार्च में कम था, लेकिन उससे पहले इनको कुछ रिबेट भी मिली होगी, कुछ इन्होंने सेटल किए होंगे कुछ अकाउंट्स। यहां पर 152 करोड़ हुआ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद 152, फिर उसके बाद 148 एंड देन 140। तो ये लगातार यहां पर कम हो रहा है, और जो कम हो रहा है यहां पर बैलेंस शीट में नजर भी आ रहा है। चीजें यहां पर सारी सारी अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। जो कैश फ्लो है पिछले साल का, वो यहां पर 813 करोड़ है। अब जब तक कैश फ्लो प्लस में रहेगा, ये लगातार अपना लोन रिपे कर पाएंगे। और जब तक लगातार लोन रिपे होता रहेगा, तो जो बैलेंस शीट में ये थोड़ा बहुत जो डेट बचा है, ये भी खत्म हो जाएगा। कंपनी इज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, और जब उसकी बुक वैल्यू 14 रुपीज थी, तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा था कि ये यहां से बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। और जब बहुत स्पीड से ऊपर जाने पर भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर जो ट्रेड होना चाहिए था, तो यहां पर लगातार टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहे हैं लगातार। सबसे पहले तो एक ये वाला टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना, ये यहां पर कप विद हैंडल था। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, यहां पर ये फर्दर कप विद हैंडल पैटर्न बना। और यहां पर जब भी फर्दर कप विद हैंडल पैटर्न बना, तो यहां से जो इसका टारगेट निकलकर आता है वो और ऊपर हो जाता है। कहां से निकलकर, अगर हम इसकी पूरी डेप्थ पिक कर लें, तो यहां से 2.90 रुपीस का यहां पर उसके ऊपर पोटेंशियल गेन नजर आता है। तो इसका टारगेट 6.20 हो जाता है। उसके बाद में जब ये और ऊपर गया, तो यहां पर एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना, जो कि ये है। यहां पर लेफ्ट शोल्डर ये हो गया, यहां पर ये पूरा हेड हो गया, और ये राइट शोल्डर हो गया। अब जब यहां से इसकी पूरी डेप्थ यहां से मेजर की जाती है, तो इसका टारगेट और ऊपर हो जाता है। अब जब और टारगेट इसका ऊपर हो जाता है, यहां से नेक लाइन से लगाकर देखते हैं, तो कितना नेट प्रॉफिट आता है, जो इसका पोटेंशियल टारगेट आता है, वो आता है 8.25। अब 8.25 होने के बाद में यहां पर एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। उसको कहते हैं ये वाला बड़ा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहां तक ये टारगेट लेकर आ रहा है। और जैसे ही ये लेकर आएगा, उसके बाद में ये फर्दर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अब बात ये आएगी, विवेक भाई ऐसे बढ़ाते रहोगे तो कहां तक लेकर जाओगे? देखो, जब कंपनी में पोटेंशियल है ना, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स उसका साथ दे रहे हो, तो चुपचाप गाड़ी में बैठे रहना चाहिए। अगर दिल्ली से मुंबई जाना है ना, बस में, वॉल्वो में या किसी ट्रेन में, बीच में अगर वो चाय पानी के लिए रुक जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप रास्ते में उतर जाओ कि यार ये तो चलनी बंद हो गई, कहीं वापस नहीं चली जाए। ऐसे कैसे वापस चली जाएगी यार? नजर नहीं आ रही कि कहां तक की टिकट ली है। यहां पर जब 16.30 तक की टिकट है, और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए यहां पर 15 रुपीस बुक वैल्यू है, चीजें सारी अच्छी होती जा रही है। जैसे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के कंपैरिजन में बुक वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो यहां पर जब तक ये ऊपर जाएगा, तब तक अगर 2-3 क्वार्टर और निकलते हैं, तो यहां से बुक वैल्यू और इंक्रीज नहीं होगी क्या? यहां पर बुक वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये जो 16.30 है, अगर इतनी बुक वैल्यू पहुंच गई, तो ऐसे ही सपोर्ट कर दिया चीजों को। अब यहां पर मुश्किल क्या है? यहां पर होल्ड क्यों नहीं कर पाते हैं? यहां पर होल्ड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिन से यहां पर अपर सर्किट लग रहे थे, और जैसे ही अपर सर्किट किसी दिन खुल जाए, तो एकदम से ऐसे मन में धक धक होने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे यहां पर अगर हम देखें 9 जून को तो अपर सर्किट लगा, उसके बाद में 10 जून को अपर सर्किट लगा, उसके बाद में 11 जून को अपर सर्किट लगा, और उसके बाद में नीचे लोअर सर्किट तक भी पहुंच गया। बस यहीं पर सबकी हालत खराब होगी, ये सोच के कि अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लग गया है। ये अब कहानी खत्म हो गई है सारी।
भाई ऐसे मींस हमने, आप एक चीज समझने की जरूरत है यहां पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने इसको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर लिया है, फंडामेंटल के बेस पर लिया है, बिजनेस के बेस पर लिया है, या फिर अकेले हमने इसको यहां पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बेस पर लिया है। हमने इस स्टॉक को अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बेस पर खरीदा ही नहीं है। तो जिस बेस पर खरीदा नहीं है उस काम को करने पर यहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना कि हम एक बार लोअर सर्किट लग गया तो निकल जाएंगे, मींस क्या हमने किसी स्टॉक को कभी 2-3-4% गिरते हुए नहीं देखा क्या? जब 2-3-4% कोई चीज गिर सकती है और हमारा यहां से जो टारगेट है वो इतना ऊपर है, टारगेट किस बेस पर है? टारगेट बिजनेस के बेस पर भी है, इंप्रूव फाइनेंशियल्स के बेस पर भी है, लो वैल्यूएशन के बेस पर भी है और यहां पर टेक्निकल के बेस पर भी है। जब सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर हैं तो एक बार यहां से नीचे आ जाए तो गिर जाना मींस यहां से निकल जाना चाहिए या और खरीद लेना चाहिए। जब उसके बाद में कल भी यहां पर अपर सर्किट था और आज दिन में बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया था, जैसे ही सर्किट खुला मैंने क्या किया, मैंने यहां पर यहां पर अगर आप देखो मैंने क्या किया एग्जैक्टली मैं आपको ट्वीट करके दिखाता हूं। एज अपर सर्किट ओपन इन जेपी पावर आई एडेड मोर शेयर्स एट करंट मार्केट प्राइस 5.38। Why 5.38? बिकॉज एनएससी में 5 पैसे का गैप होता है, अगर 5.35 है और 5.40 ही प्राइस हो सकता है, लेकिन बीएससी पर 1 पैसे का भी होता है। सो 5.38 एट बीएससी, क्योंकि बीएससी पर पहले खुला था, क्योंकि एनएससी के ऊपर जो अपर फ्रीज था वो 5.35 था। तो अगर किसी को भी सेल करना होगा तो वो एनएससी पर बाद में सेल करेगा, क्योंकि उसको पहले ऊपर का प्राइस मिल जाएगा बीएससी पर। तो अगर अपर सर्किट टूटेगा तो पहले बीएससी पर टूटेगा, एनएससी पर नहीं टूटेगा, क्यों? एनएससी के ऊपर लोअर प्राइस है, 5.35 का अपर फ्रीज है, लेकिन बीएससी के ऊपर 5.39 का अपर फ्रीज है। तो 5.38 जैसे ही मुझे दिखा 5.39 से नीचे, आई इमीडिएटली ऐड मोर शेयर्स, सो आई एम इंक्रीजिंग माय मिड टर्म टारगेट टू 10 नाउ एंड इट्स अमेजिंग जर्नी इन जेपी पावर, बुक वैल्यू इज 15, सो आई एडेड मोर शेयर्स एट दैट प्राइस। तो जब हमें पता है कि ये रेलगाड़ी यहां से 10 रुपए से ऊपर जाएगी, 10 रुपीज से ऊपर जाएगी, 15 तक तो पूरा सपोर्ट करती है, टेक्निकल्स भी सपोर्ट करते हैं, यहां पे बिजनेस भी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट करते हैं, तो एक दिन थोड़ा सा नीचे अगर अपर सर्किट खुल गया तो यहां पे धक-धक होने लगी, पेट में गुदगुदी होने लगी। देखो जब तक पेट में इस तरह की गुदगुदी होती रहेगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस गुदगुदी से बचने का एक ही तरीका है, कृष्णा का नाम लिया करो। और यहां पर गुदगुदी से बचने का तरीका एक ही है कि हम चीजों को समझ के करें, बिना समझे करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। यहां पर सेम मिस्टेक कहां पर थी मैं आपको बताता हूं। जो मैं रिलायंस पावर की बात कर रहा था, रिलायंस पावर को लेकर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एक वीडियो में जिक्र किया था रिलायंस पावर का। और वीडियो को नहीं बनाई थी, वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि एवरीबॉडी वुड कम इन, विवेक भाई कौन सी कंपनीज की बात कर रहे हो जिसमें दुनिया बर्बाद हो गई, आप उनको खरीदने की बात कर रहे हो। एंड दैट वाज द सेम टाइम, अगर आप 29 मार्च के आसपास की बात करो, यहीं पर ये लेवल था, ये वाला लेवल था 4.55, और 4.55 से अभी कहां ट्रेड कर रहा है 14.40, 3 टाइम्स हो चुका है वहां से शेयर। वाई? क्योंकि उस टाइम पर रिलायंस पावर की जो बुक वैल्यू थी वो 10 टाइम्स थी। वहां से रिलायंस पावर की बुक वैल्यू अगर आप देखोगे वो 43 थी और 4.45 के आसपास का शेयर प्राइस था, 10 टाइम्स बुक वैल्यू थी, सारी चीजें सेम थी जो यहां पर जेपी पावर में है, इसी तरीके से लगातार। लेकिन द सेम थिंग हैड हैपेंड हियर आल्सो। यहां पर जो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसका जो टारगेट था वो 8.60 था, लेकिन टारगेट पर पहुंचने से पहले यहां पर सेम चीज होनी शुरू हो गई थी। यहां पर ये अपर सर्किट लगने शुरू हुए थे, दिस वाज द अपर सर्किट, अगेन अपर सर्किट, अगेन अपर सर्किट, लेकिन उसके बाद में एक लोअर सर्किट मारा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेड आया, थोड़ा सा रेड आया, और जितने भी लोग यहां पर घबरा गए कि विवेक भाई अब इसने अपर सर्किट के बदले लोअर सर्किट का रुख कर लिया, अब यहां से नीचे चली जाएगी। हमने शेयर अपर सर्किट या लोअर सर्किट के बेस पर नहीं परचेज किया है, हमने शेयर को परचेज किया है क्योंकि इस शेयर में दम है यहां से ऊपर जाने का, क्योंकि यहां पर बेटर फाइनेंशियल्स हैं, इंप्रूव फाइनेंशियल्स हैं, और यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न सपोर्ट कर रहा है उस चीज को। यहां पर हुआ क्या, जितने भी वीक हैंड से सारे के सारे यहां से निकल गए और वापस से जब इसने जर्नी शुरू की, और ये क्या लेवल था, ये लेवल था 6.85 का, 7 के आसपास का। अभी क्या प्राइस चल रहा है 14, यहां से लेकर यहां तक, यहां से डबल होने में इस शेयर प्राइस को कितना टाइम लगा, जस्ट 28 डेज, 1 मंथ में यहां से डबल हो गया। उसके बाद में यहां से फिर चलना शुरू हुआ, फिर से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई होगी, 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए। उसके बाद में फिर से यहां से कुछ लोगों को फिर से दगदग हो गई, एक बार अगर इसने अपर सर्किट तोड़ दिया तो फिर से अपर सर्किट टूट गया, यार ये तो यहां से नीचे चला जाएगा। नो, इट विल नॉट गो डाउन बिकॉज ऑल दीज पैरामीटर्स दैट इज बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल आर सपोर्टिंग दिस स्टॉक टू मूव अप।
तो यहां से जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर से जितने भी वीकेंड्स थे सारे निकाल लिए, और जब उसके बाद फिर चलना शुरू हुआ ये, इसने अभी तक मुड़कर नहीं देखा। व्हाई? बिकॉज यहां पर जनरल पब्लिक के पास अब ये शेयर ही नहीं है। जनरल पब्लिक कहां निकल गई थी? जनरल पब्लिक पहले यहां निकल गई, उसके बाद में यहां पर निकल गई, उसके बाद में बची हुई यहां पर निकल गई, और उसके बाद में अब जनरल पब्लिक है ही नहीं। अब जब जनरल पब्लिक है ही नहीं तो फिर उनको ऑपरेटर्स को इसको तोड़ के भी क्या करना है, क्योंकि सारे शेयर्स उनके पास पहुंच चुके हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर नाउ। अगर आप देखोगे जेपी पावर में क्या हुआ, जेपी पावर में सेम चीज हुई। ये इतनी बड़ी वॉल्यूम आने का क्या मतलब है? इतनी बड़ी वॉल्यूम का मतलब ये है, डराया, ऊपर खोला, नीचे लेकर आए, नीचे का लोअर सर्किट लगाया, सब डर गए, सबने माल बेच दिया, लाइन पे लगा के रख दिया। शायद हे भगवान बस आज बिकवा देना, अब से दोबारा से काम नहीं करूंगा इस स्टॉक में, आज निकलवा देना। लेकिन उन्होंने तो निकलवाना ही था, इसीलिए तो नीचे लेकर आए थे, और जैसे ही निकला उसके बाद में फिर ऊपर टॉप पे जाके बंद हुआ, नेक्स्ट डे फिर थोड़ी सी घबराहट दी, इसीलिए तो वॉल्यूम इतनी हाई है। अदरवाइज हु विल ट्रांजैक्ट एट दिस लेवल? जब 15 रुपए की बुक वैल्यू है, थिंग्स आर गेटिंग इंप्रूव नाउ, तो यहां पर इसको बेचने का मतलब थोड़ी होता है यार। मैं यहां पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं खरीदने के लिए, लेकिन आपको यह बता रहा हूं कि जिस स्ट्रेटजी के बेस पर स्टॉक को खरीदा जाए, उसी स्ट्रेटजी के बेस पर स्टॉक को बेचना चाहिए। यहां पर जब हम बिजनेस एनालाइज करके, फंडामेंटल एनालाइज करके, यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, अगर टेक्निकल टारगेट जो हमारा आता है उसके बीच में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, अगर सर्किट लगता है खुलता है, उससे हमारे डिसीजन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज की लर्निंग यही थी कि जब चीजें अच्छी चल रही हो, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जानी हो, तो चाहे जब वो लंबा सफर हो ना, तो चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे आपकी अपनी गाड़ी हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो आपका जो लंबी दूरी की एयरप्लेन भी होते हैं ना, वो भी यूरोप में एक बार स्टे करके जाते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट कोई कोई होती है, वेरी रेयर डायरेक्ट फ्लाइट होती है। जब हम यहां से यूएस या कनाडा जाएंगे तो बीच में रुक कर जाना होता है, इसीलिए तो यहां पर भी अगर लंबी दूरी है, यहां से अगर दिल्ली से बैठकर मुंबई अगर आप जाओगे तो बीच में क्या स्टेशन नहीं आएगा क्या? बीच में स्टेशन भी आएगा, खाना भी पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा। सेम स्टेशन ये है यार, ऊपर नीचे चीजें चलती रहेंगी। बट व्हेन शुड वी सेल? वी शुड ऑलवेज सेल एट द टारगेट व्हिच हैज बीन फिक्स्ड बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी। अगर आप उसके बेस पर नहीं करते हो तो सारी यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, एंड उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि यहां से जो ये शेयर अब रिलायंस पावर की तरह से नॉन स्टॉप 10 रुपीज जा सकता है ना, अब बस देखते रहने वाली बात हो जाएगी और कुछ नहीं होगी। मेरी रिकमेंडेशन यहां पर कुछ नहीं है, ना बाय करने की, सेल करने की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब भी बेचो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर बेचो, अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर बेचो। हवा में ऐसे ही ऊपर नीचे शेयर के होने की वजह से आपके पेट में गुदगुदी नहीं होनी चाहिए। इस गुदगुदी को कंट्रोल करो। इसको गुदगुदी को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक है मेडिटेशन करो जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे, दूसरा नॉलेज लो, यहां पर समझो। जब चीजों को समझ के करते हैं ना तो यहां पर अच्छी चीज रहती है। दूसरा एक और पॉइंट, यहां पर शेयर प्राइस को आपको बार बार नहीं देखना चाहिए, फिर प्राइस को बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर आपका टारगेट 10 रुपए का है, अभी करंट में 5 रुपीज चल रहा है, 10 रुपीज का टारगेट है, तो उसको डेली बेसिस पर देख के क्या करोगे? वाई? क्योंकि एक ही दिन में तो 100% नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि एफ&ओ का शेयर नहीं है, इसलिए 100% नहीं बढ़ सकता। सो अपनी समझ के हिसाब से काम करो या सीख के काम करो, ऐसे नहीं चलेगा। यहां पर टारगेट अगर बड़ा है तो उसको पहुंचने में टाइम तो लगेगा। अगर आपने मींस एक आर्नोल्ड जैसी अगर आपने बॉडी बनानी है तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 दिन में बन जाएगी, शायद 4 साल लगेंगे, डेली प्रैक्टिस से लगेंगे, और उतने भी बनाने में आपको जी जान से लगना पड़ेगा। तो टाइम तो लगेगा ना यार। इस बीच में 1-2 बार अगर बीमार पड़ गए तो ये थोड़े कि छोड़ दोगे। अगर मिशन पे निकले हो तो फिर पूरा करके निकलो ना यार, क्योंकि पता है इन चीजों में टाइम लगता है यहां पर। तो कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।